जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी एक नया अनुभव, और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं ज्योति जी। ये घटना साल 2016 फरवरी महीने की है। वो दिन था गुरुवार का, और उस दिन इनके बेटे, जो कि तब क्लास 10 में पढ़ता था, तो उनके बेटे के स्कूल में ना फेयरवेल फंक्शन था, जो कि स्कूल के टीचर्स और जूनियर्स ने अरेंज किया था। इस फेयरवेल पार्टी में पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे। पर उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन मैम का ऑफिस शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, और सर जो है उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल था, तो दोनों फंक्शन नहीं अटेंड कर सके। उस दिन ऑफिस का काम निपटाकर जब मैम घर के लिए निकली, तो अचानक से ना उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उनको कपकपी महसूस होने लगा, सर दर्द होने लगा, बहुत अनईज़ी महसूस होने लगा, जिसके कारण वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। ठीक है, मैम बताती हैं कि उनके ऑफिस से घर बहुत नज़दीक है, पैदल चले तो 15 मिनट्स का रास्ता है। ठीक है, पर उस दिन इनको इतना वीक फील हो रहा था ना, तो मैम सोचती है कि वो रिक्शा से ही घर चली जाएंगी। पर उससे पहले एक बार सर को फ़ोन लगाती है, पूछती है कि अगर सर उनको पिकअप कर लेते हैं तो। वो फ़ोन लगाती भी हैं, सर दूसरे साइड से बात भी करते हैं, पर मैम मैम उनको सुन भी पाती हैं कि सर दूसरे साइड से बातें कर रहे हैं। पर मैम खुद एक शब्द बोलने के हालत में नहीं थी। ठीक है, उनको इतना वीक फील हो रहा था, एनर्जी उनके शरीर में बिल्कुल भी नहीं था। ओके, मैम फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती हैं और ना ऑटो रोकने की कोशिश करती हैं, पर कोई ऑटो रुकना ही नहीं चाहता था। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला आकर मैम के सामने रुक गया। मैम ने पहले नोटिस नहीं किया था। ठीक है, मैम बताती हैं कि वो एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर थे, थोड़े बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी था, बहुत हंसमुख थे, और उन्होंने मैम से कहा कि आप बैठिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मैम की हालत देखकर उन्होंने मैम से पूछा कि क्या हुआ है आपको, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप चल नहीं पा रही है, आप ऑटो में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, वो बहुत कंसर्न थे मैम को लेकर। मैम चढ़ती हैं ऑटो में। ठीक है, और कुछ देर बाद ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो एक मेडिकल शॉप के नज़दीक रोकते हैं, और मैम के लिए 2 ORS टेट्रा पैक खरीद कर लाते हैं और मैम को पीने के लिए कहते हैं। ठीक है, फिर मैम नोटिस करती हैं कि ऑटो को बिल्कुल साईं मंदिर के सामने ही पार्क किया है ऑटो वाले ने, और तब मंदिर में ना धूप आरती चल रहा था। बाबा की आरती देखकर इनका मन तृप्त हो गया, मैम का मन बहुत तृप्त हो गया, और मैम बाबा को प्रणाम करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और फिर ORS जो ऑटो वाले अंकल ने दिया था मैम को, मैम पीती हैं, और कुछ सेकंड बाद इनको बेटर फील होने लगा। ठीक है, इनके बॉडी में फिर से वो एनर्जी आने लगा। ठीक है, वो फील कर रही थी कि शी इज़ गेनिंग बैक हर एनर्जी। ठीक है, हेडेक आहिस्ता आहिस्ता चला गया, वो जो शिवर कर रही थी वो और नहीं हुआ, और थोड़ा बेटर फील करने लगी। मैम बेटर फील करती है, साईं को धन्यवाद करती हैं, और कुछ देर बाद ऑटो वाले ने मैम को उनके घर तक पहुंचा दिया। मैम ने ऑटो वाले अंकल को बहुत धन्यवाद किया कि जब वो चलने की हालत में, बोलने के हालत में नहीं थी, तब ऑटो वाले अंकल ने उनको अपने ऑटो में बैठाया, फिर उनके लिए ORS भी ख़रीद दिया, तो दिल से बहुत शुक्रिया करती हैं। फिर मैम उनको ना 100 रुपीज़ देती हैं और पूछती हैं कि ORS का कितना लगा, वो प्राइस भी वो पे कर देंगी। तो ऑटो वाले ने कहा कि मुझे ORS का पैसा नहीं चाहिए, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम चल नहीं पा रही थी, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैंने ORS पिलाया, मैं सिर्फ ऑटो भाड़ा लूँगा। ठीक है, मुझे ORS का पैसा नहीं चाहिए। तो वो 100 रुपये लेते हैं और मैम को 70 रुपीज़ वापस कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो खाली भाड़ा लेते हैं 30 रुपये, बाकी 70 रुपये मैम को वो लौटा देते हैं। मैम दिल से उन्हें बहुत थैंक यू करती हैं और अपने घर वापस चली जाती हैं। अब घर पहुंचने के बाद मैम रिकॉल करती हैं, फिर से शांत मन से सोचती है कि ऑफिस से निकलने के बाद क्या हुआ, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो साईं ही थे जो एक ऑटो वाले के रूप में उनके पास आए, उनको अपने मंदिर के सामने रखा, ORS पिलाया, और जब वो बेहतर फील करने लगी उनको घर तक भी पहुंचा दिया। मैम बताती हैं कि आज भी उनके पास वो 70 रुपये है, और वो 70 रुपये मैम बहुत संभाल के रखती हैं, क्योंकि उनमें साईं का स्पर्श था। देखिए, सच बात तो ये है कि आप भले ही साईं को बुलाए या ना बुलाए आपके मुसीबत के घड़ी में, पर साईं खुद को रोकते नहीं हैं। साईं भागे चले आते हैं आपके मदद के लिए, आपको मदद करने के लिए। बाबा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। मैम थैंक यू अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए।
आप सबसे वही कहूँगी जो रोज़ कहती हूँ कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर जुड़े नहीं हैं अब तक मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कीजिए। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।